हमें अपने विरोधियों को क्यों क्षमा करना चाहिए और क्यों जो हमें दुख देते हैं उनको माफ़ कर देना चाहिए और क्यों जो हमें सताते रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के मन में जवाब और सवाल रहता है, लेकिन ये सवाल का जवाब अक्सर हम ढूंढते तो सही हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब कोई दुख देता है और उसके लिए बोला जाता है कि अरे इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें माफ़ कर दो और इनके लिए दुआ करो। बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप इन बातों को जानेंगे तो सचमुच में आप क्षमा करने में देर नहीं करेंगे। सो आपका इस चैनल में स्वागत है और इस वीडियो में भी आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव से ही हम सीखते हैं। सो कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिसके कारण हम जो करना चाहते हो वो शायद नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो हमारा परमेश्वर है, सृजनहार है, और जो आने वाला हमारा मसीह प्रभु यीशु मसीह हैं, हम उनमें अगर बने रहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सो आज हम जानेंगे कि क्यों हमको माफ़ करना चाहिए हमारे दुश्मनों को। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ कोई बुरा ना करे। अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते, और ये सबसे बड़ी हमारे जीवन की कमज़ोरी समझ लो या रुकावट समझ लो। जिस दिन आप समझ लें कि हमें अपने बैरियों को क्यों माफ़ करना चाहिए और इन माफ़ी के लायक हैं या नहीं हैं, या उन्होंने कितना भी बुरा बर्ताव व्यवहार क्यों ना किया हो, तो हम उन्हें क्यों माफ़ करें। लेकिन मेरे प्रियो, हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मनों में डालता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो सामने वाला व्यक्ति है, जो हमें तकलीफ़ पहुंचाता है, जो हमें दुखी करता है, जो हमारी अच्छाइयों को भी बुराइयों में बदलता रहता है, और हम उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो आत्म संयम, नियंत्रण, या फिर आत्मा की आवाज़, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है, वो हमेशा हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। और इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता रहता है, जब मैं कोई मुझे दुख देता है तो मैं उसे थोड़े समय के लिए उसे माफ़ करना नहीं चाहती, लेकिन फिर से हमारे मन में आता है, पवित्र आत्मा बोलता है अरे इसे माफ़ कर दो। और जैसे ही हम उसकी आवाज़ सुनकर के सचमुच में उनको अपने दिल से जो बातें हमारे जीवन में घाव का काम करती हैं, दुख देने का काम करती हैं, जैसे ही हम उन्हें भूल जाते, क्षमा कर देते हैं, वैसे ही होता क्या है कि हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। सो मेरे प्रियो, जिसने दुख दिया ये उसकी बात है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर का यही वचन है कि आप उसे माफ़ कर दें और उसके लिए प्रार्थना करें जो दुख देते रहते हैं, क्योंकि अक्सर वही लोग दुख देते हैं जिनके जीवन में कोई शांति नहीं है, जिनके जीवन में कोई ठहराव नहीं है, जिनके जीवन में कोई संयम नहीं है, जिनके जीवन में कोई प्रेम की बात नहीं, शांति नहीं है, धीरज नहीं है, कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, करुणा नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा आप देखेंगे कि वो हर समय आपको ऐसा नज़र आएगा कि वे लड़ने के मूड में रहते हैं, हर समय आपको देख करके कुड़कुड़ाएंगे, तमाम प्रकार की बातें बोलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप उनको माफ़ करते रहते हैं तो आपके अंदर शांति बनी रहेगी। हो सकता है कई रोग बीमारियां आती ही हमें किसी को ना क्षमा करने के कारण। कई बार पवित्र आत्मा महसूस कराता है, आप जैसे ही किसी को क्षमा कर देते हैं तो आपका जो तनाव है वो भी कम हो जाता है। बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि आप जो शरीर में दुर्बलता महसूस करते हो वो दुर्बलता भी आपकी निकल जाती है। सो कहने का मतलब यही है, परमेश्वर इसीलिए चाहते हैं कि आप उन्हें क्षमा कर दें ताकि आप उन्नति करें, आपका अनुग्रह परमेश्वर के ऊपर हो, आपके ऊपर परमेश्वर की दया हो। रही बात उस सामने वाले व्यक्ति के जीवन की, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का प्रतिफल पाएगा। जिस तरह हम अपने जीवन में जैसा बोएंगे वो प्रतिफल मुझे और आपको ज़रूर मिलेगा।
सो जो भी हमारे बैरी हैं उनके लिए परमेश्वर चाहता है कि हमें हमेशा हमेशा माफ़ कर देना है। रही बात, अगर आप प्रेयर में परमेश्वर से बोलेंगे कि पिता मैं इन्हें माफ़ करता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें और हमारी गलतियाँ भी दिखा दें। आप पवित्र बाइबल को भी पढ़ सकते हैं, उस समय पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा वचन आपके सामने आएगा और जिससे भी आप समझ पाएंगे। क्योंकि मेरे साथ अक्सर यही होता है, मैं कहीं से भी वचन को खोल देती हूँ और वो मेरी समस्या के अनुसार मुझे मिल जाता है। और जैसे ही मेरे मन में जो भी क्वेश्चंस होता है, प्रश्न होता है, उसके जवाब में मुझे वो वचन मिल जाता है, तो मैं समझ पाती हूँ कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे यही चाहता है, उम्मीद करता है कि अपने वचन के द्वारा हमसे मांग करता है। और जब हम उसकी मांग को पूरा करते हैं तो हम अपने जीवन में स्वतंत्र होते हैं, आनंदित होते हैं, अंदर से शांति को महसूस करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और जिन जिन कामों को आप कर नहीं सकते, अपने प्रयास से, आपने देखा होगा कई बार आपने प्रयास किया होगा पर आप असफल ही रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने मन की अंतरात्मा की सुनते हैं, पवित्र आत्मा की सुनते हैं और उस काम को करने का प्रयास करते हैं, तो आप पाते हैं कि आप स्वतंत्र हो गए हैं और उन कामों को भी कर पा रहे हैं जिनको आप अपने मन और बुद्धि के अनुसार नहीं कर पा रहे थे। आपने लाख प्रयास किया होगा परंतु वो काम सफल नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे ही आप पवित्र आत्मा की सुनते हैं, आपके अंदर वो शांति और पवित्र आत्मा का अनुग्रह आता है, तब जा कर के आप उन कामों को कर पाते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हमें अपने विरोधियों को क्षमा करना है, ताकि जो हमारे जीवन की रुकावटें हैं और परमेश्वर से हमारा जो नज़दीकी है वो बना रहे और रुकावटें जो हैं दूर हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो। सो मेरे प्रियो, एक बार की बात है, मैं भी किसी परेशानी के कारण, क्योंकि मैंने जब भला किया होता है तब हर व्यक्ति को दुख होता है, महसूस होता है कि अरे मैंने तो इनके साथ अच्छा किया लेकिन इन्होंने क्या बदले में दिया। तो ये बातें लेकर के मैं सोच ही रही थी, रो ही रही थी, तभी मुझे पवित्र आत्मा की आवाज़ आई और अंदर से आत्मा बोली कि देख, तू मेरी प्रिय बेटी है, तू मुझे बहुत ही प्रिय है, मैं तुझसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। देख मेरी बेटी, जिन गलियों से मैं लेकर के जा रहा हूँ तुझे, मैं नहीं चाहता कि तू नाश हो जा। सो मैं इसीलिए तुझे लेकर के चल रहा हूँ। सो तू कभी मत घबरा। और इन बातों को सुनने के बाद मैंने देखा कि मेरे जीवन में वाकई में वो शांति आ गई और मैं जो रो रही थी खुश हो गई, आनंदित हो गई और खुशी खुशी के साथ मैं अपने काम में फिर से लग गई और मेरा जो तनाव था वो भी मुझे नहीं आया। क्योंकि कई बार तनाव भी हमें किसी को ना माफ़ करने के कारण आता है। कई बार हम दुख में रहते हैं, जब दूसरा कुछ भी हमें बोलता है, वही बातें हमारे जीवन में हम मन में रियलाइज़ करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। इसके कारण भी हमारे मन में क्या होता है, भारीपन आता है, हमारा मस्तिष्क भारी भारी हो जाता है और इसके कारण पूरे शरीर पर इसका असर आता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज़ सुने, आप अपने रिश्ते को परमेश्वर से अधिक मजबूत करें, चारों तरफ की ना सुन करके परमेश्वर की सुने। अगर आपको कोई बात समझा नहीं पा रहा है और किसी के पास जाने से भी आपकी समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है, तो आप परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर मुझे समझा, मैं किसी की बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ या रही हूँ कि सही क्या है गलत क्या है। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर कुछ ना कुछ आपको याद दिलाएगा। हो सकता है वो पुरानी बातों को याद दिलाए, हो सकता है जो आपके साथ हुआ हो या हो रहा हो, या फिर उसने जो भी अद्भुत कार्य आपके जीवन में किया हो वो दिखाएगा। तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है और हम एकदम सुरक्षित हैं। रही बात आपके फैमिली का या फिर आपके जीवन का, आपके जो भी क्षेत्र का कुछ भी रुकावट क्यों ना हो, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कलह क्यों ना हो, आपके आसपास की कोई ऐसी बात क्यों ना हो, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह हर कहीं पर मौजूद होता है। हो सकता है बाहरी लोग देख करके बोलें, अरे ये कैसे हैं जो भक्ति करते हैं दुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक समय तक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन उसके बाद उन सब का मुंह परमेश्वर बंद कर देता है। इसलिए परमेश्वर मांग करता है कि आप उसके वचन में बने रहें, विश्वास में बने रहें, मजबूती के साथ उसको थामे रहें और आगे बढ़ते रहें। कभी भी किसी परिस्थिति को देख कर घबराएं नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहें, विश्वास को पकड़
मजबूती के साथ परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहें। और जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ बना रहता है।